कल अष्टमी का पावन दिन है। नवरात्रि का वह विशेष दिन जब माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक विश्वास है, एक नई शुरुआत का संकेत है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। जब सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया, उसी शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा ने 9 रूपों में अवतार लिया और हर दिन एक नए स्वरूप में अधर्म का अंत किया। अष्टमी का दिन वह दिन है जब मां ने अपने सबसे शक्तिशाली और पवित्र रूप महागौरी के रूप में प्रकट होकर भक्तों को शांति, शक्ति और सुख का आशीर्वाद दिया। महागौरी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास और धैर्य है तो हर अंधेरा समाप्त हो सकता है। अष्टमी का महत्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें ये समझाता है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना है, अपने डर को हराना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। उसके पास ना अच्छी नौकरी थी, ना पैसा, ना कोई सहारा। हर दिन उसे असफलता का सामना करना पड़ता था। वह हर दिन सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्यों हर रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। धीरे धीरे वह निराश होने लगा। एक दिन गांव में नवरात्रि शुरू हुई। हर तरफ भक्ति का माहौल था। लोग मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर भगवान होते तो उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती। अष्टमी का दिन आया। उसकी मां ने उससे कहा कि आज का दिन बहुत खास है। आज मां महागौरी का दिन है। अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो जीवन बदल सकता है। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन अपनी मां के कहने पर वह मंदिर चला गया। मंदिर में उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी मां की भक्ति में लीन थे। वहां एक अलग ही शांति थी, एक अलग ऊर्जा थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह कुछ गलत सोच रहा था। उसने मां के सामने आंखें बंद की और कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने नकारात्मकता सोच को छोड़ दिया, मेहनत करना शुरू किया और हर दिन मां का नाम लेने लगा। अष्टमी के दिन उसने कुछ नियम अपनाए। सुबह जल्दी उठना, घर और मन को साफ करना, मां की पूजा करना, कन्या पूजन करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे काम मिलने लगा और उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे समझ में आया कि अष्टमी सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बदलने का। अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र देना चाहिए, मन में सकारात्मकता विचार रखने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारा और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी सफलता की कहानी सुनने लगे। अर्जुन ने कहा, अष्टमी ने मेरी किस्मत नहीं बदली, अष्टमी ने मुझे बदल दिया। यही इस दिन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अष्टमी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो इस अष्टमी एक फैसला लो।
अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करने का, अपने डर को हराने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक दीपक जलाओ। लेकिन सिर्फ घर में नहीं, अपने दिल में भी। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी। क्योंकि जब विश्वास और मेहनत एक साथ चलते हैं, तब चमत्कार होते हैं। अष्टमी सिर्फ एक दिन नहीं, एक नई शुरुआत है। और शायद यह अष्टमी तुम्हारी जिंदगी बदल दे। जय माता दी।